हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूल। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो डाटा दिया उसको लिखना है। फोकस दूरी F इज इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये लेंस कैसा है? अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है। दूसरा, किसी बिंब का प्रतिबिंब एक वस्तु है और उसका जो इमेज है वह लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अर्थात ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है वह क्या है? प्रतिबिंब का दूरी है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये प्लस होगा कि या माइनस होगा? लेंस कैसा है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस इस वस्तु का कितना दूर पर रखा गया है तो नहीं मालूम, वही हमें निकालना है। लेकिन इतना आपको बता दिया गया कि वह प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये प्लस लें या माइनस लें, ये हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान दो, इधर देखो, ये अवतल लेंस, ठीक है। अब आप इसमें पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस अपने सामने रखे हुए किसी भी वस्तु का, चाहे वस्तु कितनों ही दूरी पर क्यों न हो, इसका हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब। आभासी, सीधा और छोटा। और जब आभासी बना तो किधर बनता होगा? लेंस के बाईं ओर की दाईं ओर? याद करो बढ़िया से। अवतल लेंस हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी किधर बनता है? बाईं ओर की दाईं ओर? लेंस में अपवर्तन के बाद ये किरण इधर, क्या इधर वास्तव में कहीं मिलेगा? कहीं नहीं। लेकिन जब इसको इधर पीछे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है इस बिंदु पर, ठीक है। और यहाँ पर इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बाईं ओर ही बनता है और वह रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी का वैल्यू होगा वह क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, कभी भी इसके दाहिनी तरफ प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि ये अपसारी लेंस है। क्या ये? अपसारी। अर्थात जब इसमें अपवर्तन होता है तो किरणों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। ये डिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को? कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है वह क्या है? ये क्या करता है? किरणों को कन्वर्ज करता है, मिलाता है, इसके बीच की दूरी को ये कम करता है। इस कारण से इधर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता है। लेकिन ये क्या करता है बताओ? फैला देता है। इस कारण से इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब आभासी बनेगा, और आभासी किधर बनता है? लेंस के बाईं ओर। इसीलिए इस भी का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक है। अब आगे कहता है कि 10 दूरी पर बनता है, उस बिंब से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है? अर्थात हमें यहाँ पर क्या निकालना है? यू का वैल्यू निकालना है, अर्थात वस्तु दूरी निकालना है, कितना होगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर बताओ? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/(1/f), ठीक है। जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक और रखेंगे, बाकी सबको दूसरी ओर ले जाते हैं। तो -1/u रहने दिए, 1/f पहले से है और ये 1/v प्लस में है, उधर अगर क्या हो गया? माइनस में। 1/f का वैल्यू कितना? माइनस हमेशा कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखना है, ठीक है, नीचे में नहीं लिखते हैं। ये माइनस दिए, 1/v, v का वैल्यू कितना है? -10। यहाँ पर फिर से हमें क्या देना पड़ेगा? ब्रैकेट देना पड़ेगा। -1/15, ये माइनस माइनस क्या हो गया? +1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना? 30। 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस कितना होगा? 3 × 1 3, -2 + 3 = 1/30, ठीक है। अर्थात
-1/u इज इक्वल टू कितना 1/30। ध्यान देना -1/u है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना, u को 1 से मल्टीप्लाई किए और 30 को -1 से, कितना, अर्थात वस्तु इस उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर है, ठीक है। तो कितना दूरी पर रखेंगे यहाँ पर, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो दिक्कत इसमें बता दीजिए, ये फिगर नहीं छापना है, बस इसको उतारो, नीचे लिख लेना है। अतः वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया।